हेलो बच्चों, तो आप लोगों के सर आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं का सेट बी का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ, इस वीडियो में जो आप लोगों का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन होने वाला है। पर हाँ, मैं एक चीज़ से निराश हूँ बहुत ज़्यादा। आपने हमारे अभी तक 56,000 सब्सक्राइबर नहीं करवाए। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनमें से सिर्फ 40% भी सब्सक्राइब नहीं करते मेरी वीडियो को। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जितने वो 60% है जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें 56,000 सब्सक्राइबर तक कंप्लीट करना है इस पेपर, मतलब अभी हमें तुरंत, ठीक है। फिर जैसे ही हमें सेट ए के बच्चों का भी सॉल्यूशन बनाना है, तो सेट ए का पेपर भी आ चुका है और हम सेट ए का पेपर तभी डालेंगे जब 56,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उससे पहले हम सेट बी का सॉल्यूशन दे देते हैं। पूरा सॉल्यूशन है इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, ओके। एंड सही विकल्प चुनकर लिखने हैं, तो इनका आंसर मैं सीधे डायरेक्ट दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन से देखना है तो आप लोग जाकर हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपके इन ऑब्जेक्टिव को समझाया है। तो ये रहे आप लोगों के सारे ऑब्जेक्टिव, इन्हें आप लिख सकते हैं, ओके। एंड अब आ जाते हैं, आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो एच एफ संयुग्मी क्षारक है, तो इसमें क्षारक एफ माइनस हो जाएगा। एल्कीन का समकक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में क्या होता है, अधिक ध्रुवीय होता है। एंड फिर क्या होता है, CH3 C2 माइनस Br एल्को COH उत्पाद क्या बनाता है, तो उत्पाद आप लोगों का ये बनाता है C3CH इक्वल्स टू C2, ओके। एंड अब आता है आपका माइक्रो का मान होता है तो 10⁻⁻⁶। एंड हाइड्रोजन परमाणु केवल एक प्रोटॉन होता है, तो आप लोगों का हो जाएगा आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप, ओके। आइसोटोप आएगा आंसर आप लोगों का इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CO2 का ध्रुवीय आघूर्ण। CO2 का ध्रुवीय आघूर्ण क्या होता है, CO2 का ध्रुवीय आघूर्ण होता है शून्य। आपने पे अभी मैंने दिखाया था तो उसमें देख सकते थे आप लोग, ठीक है। फिर आता है सत्य सत्य में आप लोगों को बताने सत्य सत्य, तो सत्य सत्य तो काफ़ी ईजी है इसके। तो आप लोगों की 6 नंबर के सत्य सत्य आते हैं, तो पहला सत्य हो जाएगा आप लोगों का। दूसरा आप लोगों का भी सत्य हो जाएगा विथ रीज़न, हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड इसमें पांचवे वाले को छोड़ के सभी सत्य है। पांचवा वाला इसलिए असत्य है क्योंकि जो है फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, लेकिन जबकि उसमें क्या लिखे नहीं होता है, इसलिए तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी सही जोड़ियां मिलाने पर। Z बराबर 17 है, तो ये कौन सा तत्व है। जैसे हमने बोला X बराबर 17 है, आप इनमें से छांट के बताइए कि कौन सा तत्व है इनमें से। तो आप लोगों का Z बराबर 17 हो जाएगा Le, क्रियाशीलता हो जाएगी आप लोगों की Cl, लुईस क्षार हो जाएगा NH3, ऑक्सीकरण अवस्था -1 C2CH, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। 3 पाई बॉन्ड कैसे होंगे आप लोगों के, कि देखिए पहले तो ये 2 CH जुड़ गए और हमारे पास 2 आपके हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, ठीक है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो 3 पाई बॉन्ड आ गए। और फिर आता है रुद्रोष्म प्रक्रम की परिभाषा बतानी है, तो 5 नंबर का आंसर आएगा आप लोगों का रुद्रोष्म प्रक्रम वाला। तो आप लोगों की ये रही रुद्रोष्म प्रक्रम की परिभाषा, कि ऐसे प्रक्रम जिनमें तंत्र ना तो ऊष्मा लेता है और ना ही ऊष्मा देता है, अर्थात तंत्र में ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है, रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। एंड सेकंड वाले का आंसर क्या है, Ni2 प्लस Ni0 परिवर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, तो एक। फिर है एल्डिहाइड ईथर का क्रियात्मक समूह होता है, तो RCHO, ठीक है। एंड फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्बोधनायन का संकरण तथा E माइनस कितने होते हैं, तो कार्बोधनायन का संकरण होता है Sp, ठीक है। एंड फिर होता है P कक्षक का आकार कितना कैसा कहलाता है आप लोगों का, तो ये डंबल आकार का कहलाता है, ठीक है। जिम का डंबल देखा होगा आप लोगों ने, वैसे ही बिल्कुल उसी से याद रख सकते हैं, डंबल के आकार का होता है, ओके। फिर आते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2-2 नंबर में फिटरज क्राफ्ट अभिक्रिया समीकरण शायद बतानी है, ओके। तो फिटरज क्राफ्ट अभिक्रिया तो ये रही आप लोगों की, और ये उसका पूरा समीकरण रहा, देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना PDF मिल जाएगी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल पे, ठीक है। अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्रॉपर एक एक आंसर लिख रहा हूँ, तो बस सब्सक्राइब तो बनता है,
है, तो 56,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दो मेरे, ठीक है। फिर आता है माइक्रो, आप लोगों के हकल को नियम को आप लोगों को बताना है, हकल के नियम क्या कहलाता है। तो वे चक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 के समान होते हैं तो वे एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही इसी को हम हकल का नियम कहते हैं, जिसे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोगों की 4n+2 होती है। एंड बेंजीन आप लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन उदाहरण हो जाएगा आपका। एंड हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम 2 नंबर में आप लोगों का पूछा जाएगा। तो हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहलाता है। तो जो कहते हैं कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, समान ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन कक्षक रहते हैं उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आप लोगों का प्रवेश करता है। इसके बाद इनमें भी कक्षकों में जब दूसरे दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब उनके कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत क्रम में, ठीक है, ऐसे आप लोगों ने निशान देखे होंगे, ऐसे निशान, ठीक है। तो ऐसे विपरीत निशान मतलब विपरीत चक्रण करते हैं, यही जो रहता है आप लोगों का हुंड का जो है अधिकतम बहुलकता का नियम है। और फिर मूल अंक की परिभाषा बतानी है, निम्नलिखित में सार्थक अंक बताने। ये सार्थक अंक काफ़ी इजी हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 0.030 में 2 ही सार्थक अंक है और 4.0026 में मतलब सभी सार्थक अंक है, मतलब 5 सार्थक अंक है और इसमें 2 सार्थक अंक है। ओके, फिर है एंट्रोपी की परिभाषा, मानक संभवन एंथैल्पी देख लेते हैं। तो मानक संभवन एंथैल्पी देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मानक संभवन एंथैल्पी आप लोगों की हो जाएगी ये कि मानक संभवन एंथैल्पी अर्थात 25 डिग्री ताप पर एक एटॉमिक दाब पर किसी उत्पाद के एक मोल को उसके घटक तत्व से बनने में एंथैल्पी परिवर्तन होना, उससे मानक संभवन एंथैल्पी कहते हैं। ओके, एंड अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 12वां वाला, नाभिक स्नेही अभिकर्मक को परिभाषित करके उदाहरण बताना है, या इलेक्ट्रॉन स्नेही आप लोगों का इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। तो हम देख लेते हैं नाभिक स्नेही। तो ये रहा आप लोगों का नाभिक स्नेही वाली की परिभाषा ये, हाँ। तो वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतमता होती है नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते। सभी ऋणावेशित अभिकर्मक तथा कुछ एकाकी इलेक्ट्रॉन, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन रहते हैं युक्त यौगिक जो रहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक की भांति जो है व्यवहार करते हैं। ओके, मतलब पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा इस वीडियो में, जो है पूरा 1 से लेके पूरा 20 तक सॉल्यूशन दिया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो जल्दी से 56,000 सब्सक्राइबर करवा दो, थोड़े ही से सब्सक्राइबर के करीब है हम लोग, ठीक है। फिर गुणित अनुपात का नियम उचित उदाहरण सहित बताना है, ठीक है। अनुपात का नियम मैं बता देता हूँ, उदाहरण आप लोग बताइएगा। ये देखिए, ये रहा, इस नियम अनुसार जब 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं, ठीक है, तो एक तत्व के समान द्रव्यमान संयुक्त करने वाला दूसरे तत्व के द्रव्यमान में एक सरल गुणितीय अनुपात होता है, ठीक है। तो इसे ही हम गुणितीय अनुपात का नियम कहते हैं। और अब आ जाते हैं 14 वाले सवाल पे। 14 वाला सवाल हमारा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन बंधुता में कोई 3 अंतर बताने, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है। तो ये रहे आप लोगों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता में 3 अंतर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। एंड अब आ जाते हैं आप लोगों को सिद्ध करना है कि Kp इज इक्वल टू KCRT डेल्टा एन, ठीक है, KCRT डेल्टा एन। तो इसको सिद्ध करना काफ़ी इजी है। तो ये रहा आप लोगों का, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले मोलर सांद्र की स्थिति ज्ञात करेंगे, फिर आंकिकीय दाब, फिर आप लोग आदर्श गैस के समीकरण को लिखेंगे। एंड फिर आप लोग क्या करेंगे, मान को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। एंड मान को समीकरण 2 में रखने पर आप लोगों का ये जो है सिद्ध हो जाएगा। एंड अब आते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16वें वाले क्वेश्चन पे, कि आप लोगों का, हाँ ये रहा 16वां वाला सवाल। तो 16वें वाले सवाल में आपसे अथवा में पूछ रहा है कि प्रेक्षणिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए, ठीक है, एंड इसके प्रकार तथा अनुप्रयोग लिखिए। ओके, तो प्रेक्षणिक प्रभाव को हम देख लेते हैं कि प्रेक्षणिक प्रभाव क्या कहलाता है कि सहसंयोजी बंध से जुड़े परमाणुओं की एक श्रृंखला में ध्रुवीय सहसंयोजी बंध की उपस्थिति के कारण
उन बंधों के साझी के इलेक्ट्रॉन विस्थापन की प्रक्रिया के प्रेक्षणिक प्रभाव का संचरण करते हैं। प्रेक्षणिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेक्षणिक प्रभाव और धनात्मक, मतलब ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है, ठीक है। और ये अनुप्रयोग हो गए आप लोगों के। एंड अब आ जाते हैं अपने 17वें वाले सवाल पे कि सहसंयोजी बंध का अतिव्यापन परिभाषित कर उसके प्रकारों का वर्णन करना है, या हम लोग C2H4 या PCl2 अणु के संकरण का वर्णन करें, ठीक है। तो आप लोग देख लेते हैं, हम इसका संकरण का वर्णन भी कर सकते हैं, संकरण का वर्णन इजी हो जाएगा 4 नंबर में, या हम ये भी कर सकते हैं सहसंयोजी बंध। तो चलिए हमने सहसंयोजी बंध वाला किया है, तो ये रहा आप लोगों का सहसंयोजी बंध वाला। तो इसका आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जब एक परमाणु कक्षक से अतिव्यापन करता है तो यह सहसंयोजी बंध कहलाता है। एंड इसके 3 प्रकार होते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। एंड अब आते हैं 18वें वाले सवाल में, सिद्ध करना है कि H इज इक्वल्स टू QP, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, H इज इक्वल्स टू हमें QP सिद्ध करना है, ओके। तो हम इस प्रकार से जो है सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर, ठीक है। ऊष्मा गतिकी के सबसे पहले प्रथम नियम लगाएंगे। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या होता है कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू बराबर क्या होता है माइनस पी डेल्टा वी। तो तब हम मान रख देंगे, तो ये हमारा समीकरण 1 रेडी हो जाएगा। अब एंथैल्पी के सूत्र से हम क्या करेंगे कि एंथैल्पी के सूत्र से H इज इक्वल्स टू ई प्लस पी वी होता है। अब परिवर्तन करने में इसके सूत्र में डेल्टा लगाने पे तो हमारे पास डेल्टा ई प्लस पी वी ई प्लस डेल्टा पी, तो ये हम जब स्थिर कर देंगे दाब को बच्चों, अगर जब हम इसमें दाब जो है हम स्थिर कर देंगे तो P बराबर तो 0 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण 2 क्या आएगा कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ओके। अब हमारे पास सिंपल सा स्टेप है कि हमें क्या करना है, समीकरण 1 से डेल्टा ई का मान जो है समीकरण 2 में रख देना है। तो समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो Q माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा H बराबर P, और स्थिर दाब पर तो नीचे P लग जाएगा, Q एंड P। तो ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया, ओके बच्चों। एंड अब 19वें वाले सवाल को हम देख लेते हैं। 19वां वाला सवाल तो और भी ज़्यादा इजी है हम कह सकते हैं। तो आप लोगों को निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन, क्रोमियम, आयरन और नाइट्रोजन, इन 4 के हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने और कक्ष और कक्षक में 2 अंतर लिखने। तो काफ़ी इजी है ये प्रश्न, तो चलिए इसे कर लेते हैं। तो ये रहा 19वां वाला। तो ये सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। अगर आप लोग इसके पीछे के ये 2 ही बस लिख सकते हैं तो आप वो लिख देंगे, वरना आपको नंबर तो मिल जाएंगे पर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, 1 नंबर या 2 नंबर दिया जाएगा, इसलिए पूरे लिखिए, क्या ही प्रॉब्लम है। तो क्लोरीन का आप लोगों का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 2p5 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर आप लोगों का क्रोमियम का Ar का, तो क्लोरीन का ये हो जाता है, क्रोमियम का आप लोगों का ये हो जाएगा, आप लोगों का आयरन का हो जाएगा 3d6 एंड 4s2, एंड नाइट्रोजन का हो जाएगा 2s2 2p3, ठीक है। अब आता है कक्ष और कक्षक में अंतर। तो आप लोग, मैंने 3 अंतर लिखे हैं, आप कितने भी अंतर लिख सकते हैं। तो इजी अंतर लिख देंगे, आपकी सभी जो कक्ष होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं और सभी कक्षक जो रहते हैं वो वृत्ताकार नहीं होते, सिंपल है, ज़्यादा कुछ विस्तृत में हमें नहीं लिखना है, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन की द्विविमीय गति को दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को दर्शाते हैं। एंड 20वें वाले में हमने क्या दे रखा है कि निम्नलिखित यौगिकों के परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखना है, केवल बोल दिया उसने, तो अब हम ज़्यादा डिटेलिंग में तो जाएंगे नहीं, तो हम सीधे आ जाते हैं। तो पहले हमें क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaC2, और हमें कार्बोनेट से ईथर बनाना है, ठीक है, एथाइन बनाना है, ठीक है। तो हम जल के साथ अभी क्रिया करवाएंगे तो उसका बन जाएगा हमारा एथाइन, ठीक है, C2H2, ओके।
प्रोपीन से हमें क्या करना है, हमें पॉलीप्रोपेन बनाना है। तो ये हमारा प्रोपीन हो जाएगा, इससे हम पॉलीप्रोपीन बना लेंगे, ठीक है। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना, तो ये बेंजीन हो गया। इसे हम H2NO3 में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन मतलब पानी जो रहेगा वो अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। बेंजीन से बेंजीन हेक्सो और क्लोरीन बनाना था, तो ये आप लोगों का C6H6 में क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे तो आप लोगों का क्लोराइड जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेपर हमने आप लोगों का सॉल्व करवा दिया और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हमने ये सॉल्यूशन बनाया था। तो आप लोगों को क्या करना है, बस 56,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने। सेट ए वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो सेट ए वाले बच्चों के लिए भी पेपर आएगा जैसे ही 56,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो जल्दी से सेट ए चाहिए तो 56,000 सब्सक्राइबर करवा दो बच्चों। मैं मिलता हूँ आप लोगों से सेट ए में।